जरा सोचिए, तिहाड़ जेल के एक छोटे से सेल में बिना बेल के बैठा एक आदमी जिसका अकाउंट सेबी ने फ्रीज कर दिया था, जिसकी कंपनी पर बैन लगा दिया गया था। ये कोई फ्रॉड नहीं था, ये कोई स्कैम भी नहीं था। इसका क्राइम सिर्फ ये था कि इसने सच्चाई दिखाने वाले जर्नलिज्म पोर्टल में पैसा लगाया था। ये वही आदमी था जिसने 20 साल से भी कम की उम्र में अपने पिता की डेथ के बाद 10 गुना प्रॉफिट कमाया था। ये वही आदमी था जिसने $10 का अमेज़न और $15 के एप्पल को तब खरीदना शुरू किया जब वॉल स्ट्रीट उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहा था। वही आदमी जिसने लंदन की एक गली में चलते चलते एक ऐसी थ्योरी बनाई जिसने टाटा मोटर्स को करोड़ का मल्टीबैगर बनने से पहले ही पहचान लिया। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जो चीज उसे जेल तक ले गई, वही चीज उसे दुनिया का सबसे अनकेजेबल इन्वेस्टर बना गई। इनका नाम है शंकर शर्मा, जिसको लोग द बिग बेयर कहते हैं। कहानी लंबी है, डिटेल्ड है, पर एक सेकंड भी मिस मत करिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि बेयर और हेयर का डिफरेंस क्या है। आज हम डिकोड करेंगे शंकर शर्मा की पूरी कहानी, सिर्फ उनका स्ट्रगल नहीं बल्कि उनके पूरे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को। हम देखेंगे कैसे उन्होंने अमेज़न और एप्पल को दुनिया से पहले पहचाना और कैसे एक लंदन की सड़क पर चलते चलते उन्होंने टाटा मोटर्स और रेंज रोवर के अपसाइड को पहचाना, और कैसे एक जेल की सजा ने उन्हें अनकेज कैपिटल का डॉक्ट्रिन सिखाया जो आज उनके पूरे ग्लोबल पोर्टफोलियो को चलाता है। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में वो सीख है जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। 1981 झारखंड के धनबाद शहर के एक मिडिल क्लास परिवार में 16 साल के शंकर ने अपने इंजीनियर पिता को अचानक खो दिया। जब अपने पिता की बची कुची पूंजी का पता लगाने बैंक पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने कहा, बेटा ये सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया और ये उनके जीवन का सबसे पहला और सबसे खराब इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। वो अपने पिता की डेथ के सिर्फ 2 दिन बाद भी कॉलेज एग्जाम तक देने गए थे। अपने इसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के चलते उन्होंने कॉलेज के दूसरे साल में अपनी माँ से 2,500 उधार लिए और एशियन होटल के हयात रेजेंसीज आईपीओ में 250 शेयर्स खरीद लिए। रिजल्ट 10 गुना रिटर्न्स। यहीं से शुरू हुआ उनको ऑब्सेशन मिस प्राइस्ड अपॉर्चुनिटी का। 1988 में सिटी बैंक ज्वाइन किया, सिर्फ 15 महीने में छोड़ दिया क्योंकि एक मल्टीनेशनल की स्ट्रेट जैकेटेड दुनिया उनके एम्बिशन के लिए बहुत छोटी थी। लेकिन यहीं उन्हें मिली देवीना मेहरा, IIM अहमदाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट, जो आगे चल के उनकी वाइफ और लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनर बनेगी। 1990 में दोनों ने सिर्फ 5,000 से फर्स्ट ग्लोबल शुरू किया, जो कि नैस्डैक की मेंबर बनने वाली पहली और इकलौती इंडियन फर्म है। 1991-92 में हर्षद मेहता के दौर में सिर्फ 27 साल की एज में शर्मा ने 2 करोड़ की कंसंट्रेटेड कैपिटल के साथ BSE की फ्रेंजी नेविगेट की और सबसे इम्पोर्टेंट पीक पर एग्जिट किया। स्कैम क्रैश से बिल्कुल पहले आगे चल के किशोर बियानी ने उनके लिए कहा था, ही इज द ओनली मर्द इन द वर्ल्ड ऑफ फट्टूज ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन सक्सेस ने उनमें एक डेंजरस सा कॉन्फिडेंस भर दिया। 1997 में इन्फोसिस का स्टॉक 20 PE से 60 तक भाग चुका था।